मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी सारी एफबी फ्रेंड्स हैं, ऑल माय गुड विशर्स जो लोग हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों तक बोलना चाहती हूँ। मैं पोस्ट भी की थी कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करना है। जो मेरी बात है, और सबसे पहले सॉरी कि कुछ दिनों से ही मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो डे नाइट शूट करके मेरा आवाज़ भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि मुझे घर आना था। घर मतलब कि कोलकाता, माई होम टाउन। तो मैं इसीलिए तो सबसे पहले सॉरी। मेरी आवाज़ कहीं कहीं हो सकता है कि रुक भी जाए, क्योंकि तबीयत मन का जो हिम्मत होता है ना, वो भी धीरे धीरे टूट ही रहा है। मैं बहुत डिसाइड करने के बाद जाके मैं लाइव आई हूँ। मुझे खास करके कुछ लाइव आने का टेंडेंसी नहीं था। मैं बहुत कम लाइव आती हूँ, आप लोग सबको ही जानते हैं। आप लोग सबको ही जानते हैं कि मैं बहुत कम लाइव आती हूँ। सुदीप्ता दी जोड़े बहुत। अरे मेरी आवाज़ पूरी ब्रेक हो चुका है, और तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है। मैं लाइव नहीं आती, और मैं उतना लाइव आती भी नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे क्षमा मांग रही हूँ। कम समय में सब लोगों ने बोला, सब जगह से मैसेज आया कि कुछ भी है, आप लोग पर्सनली आप किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहते हो, तो आपकी मन की बात आप अपने फ्रेंड के साथ आके शेयर कर सकते हो। जो बात करना है कर सकते हो। तो मैं बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, गुड बट नॉट बेटर। नेटवर्क की इशू हो रही है, तो देखती हूँ। मैं दूसरे मोबाइल से अपनी हॉटस्पॉट ऐड किया हूँ। सबसे पहले सबको नमस्ते। और आज मैं कुछ भी हूँ, ये मधु अगर कुछ भी है, तो ये आप लोगों की प्यार आशीर्वाद है कि आप लोगों ने मुझे इतना आगे तक पहुँचाए। और मैं हमेशा कुछ अलग करने का कोशिश करती हूँ, हमेशा, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार देते हो, तो ऑब्वियसली सोचते हो कि इससे भी बेटर कुछ दिखने को मिले। बाकी सब ठीक है। मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए। बाकी मैं बहुत दिनों से ना सहन नहीं होती है, मैं सहन कर रही थी, है ना, कि इंडस्ट्री में बाहर से जितना अच्छा दिखता है ना, उतना अच्छा तो है नहीं। मैं सबके बारे में बोल नहीं रही हूँ,
कोई बुरा नहीं मानिएगा मेरा बात को, लेकिन मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी का बुराई किया हूँ, कभी भी। जो भी है, जैसे भी है, सब अपने अपने जगह पे सही है ना। मुझे कभी अच्छा लगता है किसी के बारे में बोलने का, और पीठ पीछे बुराई तो मुझे करना ही नहीं आता है। सबका अपना अपना हक है, काम करना है, लेकिन अब मेरे साथ कुछ हद पार हो गया था। थैंक यू कमलेश गुप्ता जी, थैंक यू। देखिए, मैं किसी का नाम क्या लूँ, चुपचाप रहती हूँ, सुनती हूँ हर कुछ, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना, चुप रहती हूँ तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के साथ बहस करने का। और मुझे सबसे पहले तो मुझे एकदम से पॉलिटिक्स करना नहीं आता है। जो राजनीति होता है ना इस इंडस्ट्री में, वो नहीं करना आता है। मैं हर किसी को यही बोलना चाहती हूँ कि काम करना है, आगे बढ़ना है तो अपने टैलेंट के बल पे बढ़ो ना। किसी का बुराई करके, किसी को पीछा दिखा के, किसी के सामने बहुत अच्छा अच्छा बोल के और पीठ पीछे बुराई करके क्या फ़ायदा मिलेगा। मैंने कभी आपका बुराई किया क्या? मैंने तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन बोलने में बड़ी तकलीफ़ तो हो रही है, बट अनएक्सपेक्टेड हो गया था सब चीज़। हो रहा है साल भर से ये चीज़ हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। मैं सोची चलो अच्छा है, इतना बिज़ी समाज होते हुए भी मेरे बारे में गॉसिप चर्चा हो रहा है तो अच्छी बात है। सबके दिमाग में तो कम से कम मैं हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अनलिमिटेड होने लगा। भाई तुम मुझे, मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग खाली मुझे डिसीजन दीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों के नज़र में भी वो व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। वो मेरी अपनी सोच है। मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाई हूँ, ना दिखाना चाहती हूँ। मेरी संस्कार ये नहीं बोलता है कि किसी को नीचा दिखाना है। अरे हम लोग हैं, जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, और एक दिन इस धरती को छोड़ के चले जाना है। क्या बची हुई रहेगी तो इज्जत, बना हुआ नाम। यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, वही तो पंगा है ना। यहाँ पे सब लोग दिमाग से लेते हैं ना सब चीज़ को। क्या है ना कि मुझे लगा, मैं बहुत अपसेट हूँ, और मुझे लगा कि मैं शायद आप लोगों से बात करूँगी तो थोड़ा सा हल्का हो जाऊँगी।
कमलेश गुप्ता, आप प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, आप किसी को बुरा मत बोलिए। और मैं सब सिंगरों के साथ काम करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सब कोई काम करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। और खास करके मैं किसी एक पर्सन के बारे में बोल नहीं रही हूँ। सबसे पहला बात आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। ऐसे 2 3 4 बहुत कोई हैं, ना जाने ये मधु किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्यों मधु का बुराई बोला जा रहा है ये पता नहीं है। आप मेरा अच्छा ही नहीं बोल पाओगे तो प्लीज़ मेरा बुराई किसी से मत बोलो। और कोई अगर आपको दोस्त मान रही है, मैं हर आर्टिस्ट की इज्जत करती हूँ, और वो मेल चाहे फीमेल। आजकल तो देखती हूँ कि लड़कियों को भी मेरे से प्रॉब्लम होने लगी है। शुरू से थी, थोड़ा बहुत थी, हर कोई को नहीं। और मैं कैसे किसी के बारे में बोलूँ? ऊपर से दिखने में कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है। सामने से कुछ एक दिख रही हूँ, पीठ पीछे कुछ और है। बाबू बेटा बच्चा ऐसे करके बात करते हैं लोग, और पीठ पीछे कुछ अलग ही रूप दिखता है उन लोगों को। मेरे पास हर चीज़ का लिमिटेशन क्रॉस होने के बाद मुझे लगा कि मैं बात करूं। और ये मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस, मेरी सोच ये बात बोलता है कि काम करना है, सबको करना है। अगर करना ही है तो अपने टैलेंट पे बल पे काम नहीं करेंगे क्या? रास्ता तो कोई एक दिखा देता है, लेकिन रास्ते पे चलना सबको नहीं आता है। और यहाँ पे तो अगर रास्ते पे चल दो और तुम सीधा पहुँचते जाओ अपने मुकाम की ओर, तो होता है ना कि बहुत लोग होता है, कोई कांटा चुभा देता है, कोई गिराने का कोशिश करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन अभी तक मेरा कुछ खास कोई बिगाड़ नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार है और माता रानी की कृपा है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया हूँ, शायद माता रानी कभी मेरी लिए गलत कुछ नहीं सोची होंगी। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है क्या? डर नहीं रही हूँ, और डर किस बात की? मुझे पता है आज की ये वीडियो में लाइव आने के बाद मेरा जो 60% लोग नेगेटिव बोलते थे, आज के बाद 80% लोग बोलेंगे, हो सके 90%। बाकी आप लोग जानते हो, और आप लोग दर्शक हो, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग श्रोता हो, तो आप लोगों को पता है कि कौन क्या है। और आप लोग तो भगवान हो, और भगवान को सब पता रहता है। मेरा बात करने का मेन मकसद यही कि पीठ पीछे बुराई मत किया करो। जब अगला आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आप रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। आप रिस्पेक्ट दोगे तभी जाके अगला आपको रिस्पेक्ट देगी, या चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो।
अपसेट हूँ, इसीलिए मैं बंगाल से हूँ और मुझे भोजपुरी से एक लगाव हो चुका है और मुझे सारे सिंगरों से, सारे स्टारों से मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिल चुका है और मैं चाहती हूँ ये चीज़ बरकरार रहे, लेकिन अंदर से जो हिम्मत है ना वो टूट रहा है। हाँ, मैं ये क्लियर करवा दूँ कि कोई सिंगर मेरे बारे में कभी बुराई नहीं बोला है, आज तक मैं नहीं सुनी हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि अभी के कोई इंसान को हो गया है ना कि कम समय पे ना ऊंचा वाला सीढ़ी चाहिए, तो ऊंचाई में जाने के लिए वो लोग कोई भी गलत रास्ता आजमा सकता है, चाहे वो नहीं देखेंगे कि अगला का लाइफ भी हेल हो सकता है। और ये तो मेरा सपना था, आज प्रोफेशन बना है। मैं जब 2.5 साल की थी तब से मैं डांस करती हूँ और अब ये 2-3 साल ये भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार मिलता रहा, तो ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है। कभी कभी मन करता है ना कि इंडस्ट्री छोड़ दूँ, छोटी मोटी राजनीति हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे ना जो लोग वहाँ बैठे हैं ना उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो सब अभी भी यहीं पे है ना, तो उन लोगों को जाने के लिए, यहाँ पे रहने वालों को टक्कर देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी कि काम करो ना, सब कोई इंडस्ट्री छोटा थोड़ी है, मिल बांट के काम करते हैं ना। और एक ही तो जीवन में, एक ही जीवन है, उसमें ये दुश्मनी ये सब चीज़ क्यों करने का। ऑब्वियसली पवन जी का हाथ है और उन्हीं के गाने से मैं आज इतना जो भी हूँ, जो भी हाईलाइट हुई हूँ, जो भी प्यार और आशीर्वाद मिला है उन्हीं का गाने से। उनका तो मैं आजीवन भर आभारी रहूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं पहले ही बोली, मुझे कोई सिंगर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सबका मान सम्मान है और मेरा संस्कार ये नहीं बोलता है कि मैं किसी को बुराई बोलूं। मेरे पास प्रूफ होते हुए भी मैं चुप रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जाने दो यार, सबका अपना अपना नेचर होगा, लेकिन प्लीज़ मैं जोर हाथ करके बोल रही हूँ आप लोगों को, जो लोग, मैं कभी किसी के बारे में बुराई नहीं सोची, तो सो प्लीज़ मेरे बारे में बुरा सोचिए कि मत। डिप्रेशन आदमी को ना पागल बना देता है और वही धीरे धीरे मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ। मैं सोची कि डिप्रेस्ड हो जाऊँगी तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरा फैमिली भी है,
वो लोग ये नहीं सोचता है कि किसी का फैमिली है, किसी का बेटी है, किसी के बहन है। अरे यार, इतना चीप मेंटालिटी है कुछ कुछ लोगों का। कोई कोई लड़की की, अरे यार दोस्ती है, यारी है, कोई आपसे फ्रीली फ्रेंडली बात कर रहा है विदाउट ईगो एटीट्यूड की, तो आप मतलब हल्के में ले रहे हो। अपने शहर का और आपके घर के आदमी के साथ ऐसा होता तो क्या आप को बुरा नहीं लगता उस टाइम? तो किसी के साथ करने के पहले सोच लिया कीजिए ना कि मेरा भी घर पे बहन है, बेटी है। और जो लड़कियाँ ऐसा सोचते भी हो, सो प्लीज़ मेरे से सीनियर हो तो उसको, उनसे मुझे सीखना है। सीनियर को तभी रिस्पेक्ट मिलता है जब वो सीनियर जैसे रहते हैं। राजा भैया हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बट भैया मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था और इसीलिए मेरा मन भी कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए मैं फ़ोन भी उतना यूज़ नहीं कर रही थी। तो भैया आपको मैं विश नहीं कर, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट सॉन्ग आ रही है, बहुत अच्छा सॉन्ग आ रही है पवन जी का गाने पे, और आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। 1-2 दिन में भी आएगा एक गाना। गलत मुंह पे नहीं ना बोलते हैं, कोई गलत मुंह पे बोले तब ना। मुंह पे कोई गलत नहीं बोलते हैं, मुंह पे तो अरे तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरी बाबू हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तो कोई तुम भी घर की लड़की हो मेरी। ऐसा है ये इंडस्ट्री। मैं 100 में 100% लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ 20-30% है। सोच बदलोगे ना तब जाके नाम बढ़ेगा, और जब नाम बढ़ेगा तब तो इंडस्ट्री और बढ़ेगा। गलत करके और किसी का बुराई बोल के काम करने से अच्छा नहीं है कि अपने में मेहनत करे और अपने काम पे फोकस करे और अपने टैलेंट के बल पे काम करे। आई होप आप लोग सब समझ ही रहे हैं कि मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, बाकी मुझे बोलना नहीं है, बस लाइव आने का एक ही रीज़न है कि ये बात वो लोगों तक पहुँचे जो लोग एक दूसरे के बारे में बुराई सोचते हैं। अरे दूसरे के बुराई बोलते हो, दूसरे के बुराई बकते हो, आप खुद देखो ना आप कितने अच्छे हो। और ज़बरदस्ती किसी को बुरा बनाने का कोशिश मत करो। भैया क्या हुआ है, होगा क्या? यहाँ पे गेम करते हैं लोग।
परेशान कर देते हैं। और कोई कोई है ना, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देता है, शाबाशी देते हैं। सबको जिसको प्रॉब्लम है वो चीज़ को लेके लड़ना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए। नहीं, वही लोग हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए ना, कुछ कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री इतना बदनाम है। नहीं तो इंडस्ट्री के हर इंसान खराब नहीं होते हैं, यहाँ पे केयर करने वाला इंसान भी होते हैं, यहाँ पे दुख में शामिल होने वाला भी इंसान मिलते हैं। ऋषि भैया, आपके एसएमएस मुझे दिख रहा है। रमेश गुप्ता जी कहते हैं, आपको हर वीडियो में देखना चाहता हूँ, आप मेरा बेस्ट एक्टर हो, लव यू। जो बात आप अभी बता रही हो, चला गया। अच्छा, जल्दी जल्दी। सही बात। मैं ज़्यादा देर के लिए लाइव नहीं रहना चाहती हूँ, सॉरी होता है। और आज तो मूड और अपसेट है। तो जो लोग मेरा छवि खराब करना चाहते हो ना, प्लीज़ उससे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, इस बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर दर्शक मुझे प्यार करते हैं ना, तो उन लोगों का प्यार का हिम्मत भी मेरे अंदर है। वो लोग प्यार देते हैं ना, उससे मुझे एनर्जी मिलता है। इस बार रिक्वेस्ट खाली कर रही हूँ। बस अपने काम से काम मतलब रखो, हो सके तो किसी का भलाई करो, बुराई कभी मत करो। राइट या रॉन्ग डिसीजन लेने वाला या डिसाइड करने वाला आप होते कौन हो? आप मेरा ठेका लेके रखे हो? अगर रखी होगी तो बोलो।